बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतहाई अच्छे और प्यारे सहाबी हैं। इनके किए हुए फैसले दूर दूर तक माने जाते हैं। इनके फैसलों को किसी भी जगह पर चैलेंज नहीं किया जाता। एक ऐसा ही फैसला जो हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया, उसके बारे में आपको आज थोड़ी सी तफसील बताएंगे। कोशिश करें हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को रूटीन से देखते रहें। इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। कूफे के अंदर एक औरत थी जो अपनी ईमानदारी की वजह से बहुत मशहूर थी। लोग दूर दूर से आते थे और आकर उसके पास अपनी अमानतें रखवाते थे, क्योंकि उनको उस पर शक नहीं था। वो कहते थे कि ये औरत इंतहाई अच्छी थी। इस तरह दो लोग एक दफा उसके पास आए और आकर कहने लगे कि अम्मा जी, हम आपके पास कुछ हीरे और जवाहरात रखवाना चाहते हैं, तो आप हमें इस चीज की गारंटी दे सकती हैं? तो उसने कहा कि हाँ बेटा, मेरे पास तो लोग बहुत दूर दूर से अमानतें रखवाने आते हैं और मेरे पास बहुत सी लोगों की अमानतें मौजूद हैं, तो लिहाजा तुमने जो अमानत रखवानी है तुम रखवा दो। तो वो दो लोग कहने लगे जो आपस में दोस्त थे, कहते हैं कि हम आपके पास ये हीरे और जवाहरात रखवा रहे हैं, मगर याद रखें कि हम जब इकट्ठे आपके पास आएंगे तो ये आपसे अमानत वापस लेकर जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, आप दोनों इकट्ठे आ जाना और ले जाना अमानत। वक्त गुजरता गया। आखिर एक दिन उस औरत के पास एक दोस्त आया और आकर कहने लगा कि अम्मा जी, मुझे मेरी वो अमानत वापस दे दीजिए। तो अम्मा जी ने कहा ना बेटा ना, मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत वापस नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने कहा था कि जब हम इकट्ठे आएंगे तो हम अमानत लेंगे। तो वो वहां पर बैठकर धौड़े मारकर रोने लग गया, रोता जा रहा है। अम्मा जी ने पूछा कि बेटा हुआ क्या, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? तो वो कहने लगा कि अम्मा जी, मेरा वो दोस्त इंतकाल पा चुका है। वो आपके पास से जाने के कुछ अरसे के बाद उसकी वफात हो गई थी, इसलिए मजबूरन मुझे आपके पास आना पड़ा, तो लिहाजा मुझे मेरी अमानत वापस दे दे। तो वो बात सुनकर ना औरत बेचारी परेशान हो गई, उसके भी आंसू निकल आए। वो उसकी वफात पर गमदिल हो गई और कहने लगी कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी चीज है, तुम ले जाओ। उसने वो सारे सोने के हीरे जवाहरात जो थे वो उस आदमी को दे दिए। अब कुछ अरसा फिर गुजर गया। कुछ अरसा गुजरा तो वो दूसरा आदमी जिसको उसने मार दिया था कि ये मर चुका है, वो आ गया और आकर कहने लगा कि आप हमारे हीरे और जवाहरात और सोना वापस दे दें। वो औरत बहुत हैरान हुई कि तुम तो मर चुके थे, तुम मेरे पास से जब गए हो तुम्हारी वफात हो गई थी, तुम जिंदा कैसे हो गए? तो वो कहने लगा कि आपको किसने कहा कि मैं मर चुका हूं? तो वो औरत कहने लगी कि तुम्हारा दोस्त आया था और आकर मुझे कहने लगा कि इस तरह मुझे हीरे और जवाहरात दे दें, मेरा दोस्त मर चुका है, तो मैंने हीरे और जवाहरात उसको दे दिए। तो उस आदमी ने ना रौला मचा दिया, शोर मचा दिया, ववेला खड़ा कर दिया, कहने लगा कि ऐसे नहीं हो सकता, तुम झूठी हो। तुम्हें चाहिए था, पहले आप कह रहा था, मगर उस वक्त तुम कहने लगे कि तुम्हें चाहिए था कि तुम वो सारे हीरे और जवाहरात उसको मत देती, क्योंकि वो अकेला आया था। तो लिहाजा तुम मेरी अमानत मुझे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें काजी के पास ले जाऊंगा। तो वो बेचारी परेशान होगी कि अब मैं क्या करूं। तो वो जो उनका मामला था ना, हल ना हो सका, तो वो चला गया हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह के अंदर। उस औरत को अपने साथ लेता गया, जाकर फैसला रखा हजरत अलीउल मुर्तज़ा की बारगाह में कि या अली, हमारा ये मामला बहुत ही मुश्किल और पेचीदा हो चुका है। मेरा दोस्त मुझसे जुदा है
और ये औरत कह रही है कि तुम्हारा दोस्त वो सारा कुछ जेवरात लेके जा चुका है मगर मुझे वो नहीं मिला। तो जो उस दरबार में उस वक्त बैठे थे ना, जो अली से बुग़्ज़ रखने वाले थे, वो कहने लगे कि अब देखते हैं अली इसका फैसला क्या करते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके दिल बुग़्ज़े अली से भरे पड़े हैं। वो मुआज़ला दूसरे सहाबा कराम को ऊपर कर देते हैं, हजरत अली को नीचे कर देते हैं, और बाज ऐसे हैं जो हजरत अली को ऊपर कर देते हैं और दूसरे सहाबा कराम को नीचे कर देते हैं। याद रखें, हर सहाबी की शान अपनी अपनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में तरतीब बता दी थी कि सबसे पहले ये खलीफा है, फिर वो खलीफा है, फिर वो है, फिर वो है। सबकी तरतीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बता दी थी। तो लोग उनसे बुग़्ज़ रखते थे, बड़े खुश हुए। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैसले का इंतजार करने लगे। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम दोनों का फैसला कुछ इस तरह से है कि तुमने कहा था कि जब तक हम दोनों साथ इकट्ठे ना आए तुमने अमानत वापस नहीं करनी। तो लिहाजा इसका फैसला ये है कि तुम जाओ और जाकर अपने उस दोस्त को वापस लेकर आओ, इकट्ठे आओ, फिर तुम्हारी अमानत तुम्हें मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये फैसला सुनकर हर बंदा हैरान हो गया कि हमने ये तो सोचा ही नहीं कि वाकई हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेहतरीन फैसला किया है कि पहले जाओ और जाकर दोनों इकट्ठे आओ, क्योंकि इस तरह मुमकिन नहीं था। वो फ्रॉड करना चाहते थे, वो उस बुढ़ी औरत के साथ दगा करना चाहते थे, धोखा करना चाहते थे, उससे माल ईंटना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि पहले हम उसको भेज देते हैं, बाद में मैं जाऊंगा। तो मगर ये नहीं पता था कि फैसला आना किसकी अदालत में है। तो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि अगर तुम इस बूढ़ी औरत के साथ धोखा करना चाहते हो तो वो मैं होने नहीं दूंगा। जाओ और जाकर अपने उस दोस्त को ले आओ, तो तुम्हें तुम्हारा माल मिल जाएगा, नहीं तो तुम्हारा माल तुम्हें नहीं मिलेगा। ये फैसला सुनकर हर बंदा इंतहाई खुश हो गया कि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेहतरीन फैसला किया है। और क्यों ना करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना शेर खुदा कहा है।